यह कहानी उस रात से शुरू होती है जब गरीब मजदूर असलम अपने थके हुए कदमों से घर लौटता है। चेहरा पसीने और धूल से लथपथ, आंखों में दिन भर की मेहनत की थकान और मन में इस उम्मीद के साथ कि शायद आज घर पर सुकून मिलेगा। मगर जैसे ही वह टूटी सी चौखट पार करता है, कमरे की घुटन भरी हवा उसके दिल पर और बोझ डाल देती है। छोटे से घर में तेल के दिए की हल्की पीली लौ झपक रही है और खाने की छोटी सी मेज पर सिर्फ एक कटोरी दाल और कुछ सूखी रोटियां रखी हैं। असलम बैठते हुए अपने कपड़ों की धूल झाड़ता है और थकी मुस्कान के साथ धीरे से कहता है, अल्लाह का शुक्र है, रोजी मिली। मगर उसकी यह बात कमरे की चुप्पी में गूंजकर जैसे किसी और ही रंग में बदल जाती है, क्योंकि सामने बैठी उसकी बीवी सायरा, जो दिन भर घर संभालते संभालते पहले ही चिड़चिड़ी हो चुकी है, अचानक गुस्से से भर उठती है और तीखे शब्दों में कहती है, शुक्र? यह खाना है? दाल का पानी और सूखी रोटी? तुम कब तक हमें इस गरीबी में घसीटते रहोगे? उसकी आवाज में सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि सालों से जमा हुई कसक और नाउम्मीदी का बोझ भी था। बच्चों की मासूम आंखों में भी वही शिकवा झलकता है। वे अपनी मां का साथ देते हुए कहते हैं, पापा, आप हमेशा कम ही लाते हो। हमारे दोस्तों के घर कितना अच्छा खाना बनता है। असलम के चेहरे पर जैसे किसी ने अदृश्य चोट मारी हो। वह चुप रह जाता है। उसकी थकी मुस्कान धीरे धीरे मिटती जाती है और आंखों के पीछे एक अनकहा दर्द गहराने लगता है। कैमरा जैसे उसके चेहरे पर झूम करता है और उस मौन के भीतर उसकी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार है? क्या मेरे पसीने की कद्र सिर्फ इतनी सी रोटियों और शिकायतों में सिमट कर रह जाएगी? खाने की मेज पर बर्तन खड़कने की हल्की आवाज और बच्चों की नन्ही शिकायतें कमरे को भर देती हैं, लेकिन असलम का दिल किसी वीरान आंगन की तरह खाली महसूस करता है। उसकी निगाहें दाल की कटोरी पर ठहरती हैं, फिर सायरा के गुस्से से भरे चेहरे पर और अंततः बच्चों की मासूम लेकिन शिकायत भरी आंखों पर। उसे लगता है जैसे यह खाना सिर्फ भूख मिटाने का नहीं, बल्कि उसकी मर्दानगी और मेहनत पर सवाल उठाने का जरिया बन गया है। उसने तो हर कदम पर यही सोचा था कि वह अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहा है, उनके लिए पसीना बहा रहा है, लेकिन आज इन आवाजों ने उसके भीतर का सब्र तोड़ दिया। फिर भी वह चुप रहता है, जैसे कोई पत्थर बन गया हो। उसके होंठ कांपते हैं मगर शब्द बाहर नहीं आते। गले में अटका हुआ दर्द आंसुओं में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी नजरों को झुका लेता है ताकि कोई उसे कमजोर न समझे। उस पल घर की दीवारें भी जैसे उसके खिलाफ खड़ी हो गई हों। सायरा की तनी हुई भौहें और बच्चों की शिकायतें उसकी आत्मा में तीर की तरह चुभती हैं, और इस सब के बीच उसका दिल बार बार वही सवाल दोहराता है, क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? उसकी आंखों में एक पल को उम्मीद की लौ जलती है कि शायद कोई उसे समझेगा, शायद कोई एक शब्द भी कदर का कह देगा। मगर जब चारों ओर सिर्फ नाराजगी और शिकायतें दिखती हैं, तो वह महसूस करता है कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है, कुछ ऐसा जो अब कभी पहले जैसा नहीं जुड़ पाएगा। और तभी अचानक वह चुपचाप उठ खड़ा होता है। बिना कुछ कहे, बिना किसी बर्तन को हाथ लगाए, उसकी कुर्सी की हल्की सी खटखट पूरे कमरे में गूंज उठती है, जैसे कोई सन्नाटा चीख पड़ा हो। सायरा की आंखों में पल भर को हैरानी दौड़ती है। बच्चे चुप होकर उसे जाते देखते हैं, मगर असलम किसी की तरफ देखे बिना धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ता है। दरवाजा खोलते ही बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है और वह बिना पलटे अंधेरी गली की ओर चल पड़ता है। गली के सन्नाटे में सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंजती है। दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की गूंज सुनाई देती है और आसमान पर बिखरी काली घटाएं उसके भीतर की वीरानी को और गहरा कर देती हैं। स्क्रीन धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और उस गहराती अंधेरे में एक सर्द आवाज गूंजती है, जब नाशुक्री हद से बढ़ जाए तो इंसान के अंदर कुछ टूट जाता है। तेज धूप में तपता हुआ मैदान, चारों तरफ धूल उड़ती हुई, लोहे की छड़ों और ईंटों के बीच हथौड़े की आवाज गूंजती हुई। यहीं पर खड़ा है असलम, पसीने से भीगा हुआ, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें उभरी हुई। उसके हाथों की नसें उभर आई हैं
क्योंकि वह भारी पत्थर उठाकर ढेर में रख रहा है। हर बार झुकते हुए उसके कंधे हिल जाते हैं, जैसे सारी परे है दुनिया का बोझ उसी पर आ गया हो। उसके पसीने की बूंदें गिरकर जमीन की धूल को कीचड़ बना देती हैं। तभी पीछे से उसकी पीठ पर हाथ रखकर रफीक हंसते हुए कहता है, भाई तू बड़ा सब्र वाला आदमी है। मैं होता तो कभी घर वालों की इतनी नाशुक्री बर्दाश्त न करता। तेरे जैसा मजबूत दिल कहां। और असलम बस हल्की सी मुस्कान बनाता है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छिपा दर्द किसी को नजर नहीं आता। उसके भीतर जैसे किसी ने तीर मार दिया हो। वो सोचता है कि शायद सच कह रहा है रफीक। शायद मैं ही कमजोर हूं जो चुपचाप सब सह लेता हूं। लेकिन फिर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों के मासूम चेहरे आ जाते हैं, जिनके लिए वो यह सब कर रहा है। और उसके कदम खुद ब खुद फिर से पत्थर उठाने लगते हैं। शाम ढलते ढलते सूरज लाल हो चुका है। आसमान पर हल्की पीली रोशनी फैल रही है। काम खत्म कर असलम अपने मैले कुचैले कपड़े झाड़ता है और झोले में रखी अपनी दिन भर की कमाई को कसकर पकड़ लेता है। उसी सिक्कों से उसने छोटे से मिठाई के डब्बे को खरीदा है। उसका दिल धड़क रहा है कि आज घर जाते ही जब वह डिब्बा बच्चों के आगे रखेगा तो उनके चेहरे खिल उठेंगे। शायद उसकी सारी थकान मिट जाएगी। शायद उसकी मेहनत रंग लाएगी। शायद आज उसका घर एक पल को ही सही लेकिन खुशियों से भर जाएगा। रास्ते में चलते हुए वो मिठाई के डिब्बे को बार बार झोले से बाहर निकालकर देखता है, जैसे डरता हो कहीं डिब्बा गिर न जाए, जैसे उसमें उसकी पूरी उम्मीदें बंद हों। उसके कदम तेज होते जाते हैं और मन में एक ही बात घूम रही है, आज मैं उन्हें खुश कर दूंगा। मगर जैसे ही वह घर की चौखट पार करता है, दीवारों से गूंजती आवाजें उसका स्वागत नहीं करती, बल्कि चीर देने वाली चीख सुनाई देती है। उसकी बीवी सायरा गुस्से में चिल्लाती है, ये मिठाई लाने के पैसे बचा लेते तो कल का राशन आ जाता। तुम्हें दिखावा ज्यादा है, समझ कम। उसकी आवाज इतनी कड़वी है कि मिठाई का सारा स्वाद उसी पल कड़वाहट में बदल जाता है। असलम हाथ में डिब्बा लिए वहीं ठिठक जाता है। उसकी आंखें सायरा के गुस्से से बचकर बच्चों की तरफ जाती हैं। शायद बच्चे तो खुश होंगे, लेकिन बच्चे भी डिब्बे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं, दूसरे बच्चों के पास खिलौने होते हैं, हमें सिर्फ मिठाई देते हो। ये मासूम लेकिन कचोट देने वाले शब्द उसके दिल को चीर देते हैं। वह ठहर कर बच्चों को देखता है। उनके चेहरों पर मिठाई की कोई चमक नहीं, बल्कि शिकायतें दर्ज हैं। अभी वो डिब्बा मेज पर रख देता है। मिठाई खुली रह जाती है, लेकिन कोई उसे हाथ तक नहीं लगाता। सायरा का चेहरा सख्त है, बच्चों की आंखों में नाराजगी है और असलम के दिल में जैसे एक गहरा खालीपन उतर आता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो चुप रहता है। मन में एक ही सवाल गूंजता है, मेरी मेहनत का क्या मतलब अगर मेरे अपने ही मेरी कदर नहीं करते। चारों तरफ का शोर थम जाता है, बस उसके सीने में उठती हूक बाकी रह जाती है। रात गहराती है, आंगन में ठंडी हवा बह रही है, लेकिन उसके दिल की आग बुझने का नाम नहीं लेती। घर के अंदर हल्की रोशनी है, लेकिन वहां भी सन्नाटा है। मिठाई का डिब्बा वैसे ही टेबल पर रखा हुआ है, बच्चों ने छुआ तक नहीं। असलम धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। उसकी चाल भारी है, जैसे कदम उठाना भी मुश्किल हो। वो आंगन के कोने में बैठ जाता है। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं, बस धुंधलका है। वो अपने दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर गहरी सांस लेता है और पहली बार खुलकर बोलता है, मगर खुद से, शायद मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लोग समझ सकें कि मेहनत और शुक्र का असली मतलब क्या होता है। उसकी आवाज टूटी हुई है, जैसे किसी ने अंदर से उसका गला दबा दिया हो। वो मिट्टी पर झुककर एक छोटा सा कंकड़ उठाता है और दूर फेंकता है। आवाज गूंजकर खो जाती है। उसकी आंखें मिठाई के उस डिब्बे को याद करती हैं जो घर में बिना खाए पड़ा है, और उसके भीतर जैसे कोई दीवार गिरती है। सवाल उठता है कि क्या कभी उसकी मेहनत की कीमत समझी जाएगी? क्या उसके घर वाले कभी उसका सब्र देख पाएंगे, या फिर हमेशा उसकी थकान, उसके पसीने और उसके सपनों को बेकार कहकर नकारते रहेंगे?
रात का सन्नाटा गहरा होता जाता है। उसके दिल की आवाज बस उसी के कानों में गूंजती है, और यही अनकहा सवाल अगले पल को अधर में लटका छोड़ देता है। वो करेगा क्या? यह दृश्य उस सुबह से खुलता है जब फैक्ट्री के शोरगुल भरे वातावरण में भी असलम का चेहरा बिल्कुल ठंडा और कठोर दिख रहा था। मशीनों की खड़खड़ाहट, पसीने से भीगे मजदूरों की आवाजें और लोहा पीटने की गूंज, सब कुछ उसके कानों में जैसे बहरेपन की तरह गूंज रहे थे। उसने अपनी सुरक्षा हेलमेट उतारी, उसकी उंगलियां उस पर टिकीं तो लगा जैसे बरसों की मेहनत और रोज का पसीना उसी धातु की ठंडी सतह पर जम गया हो। मगर उस दिन उसकी आंखों में अजीब सी नमी और दिल में सुलगता हुआ दर्द था। उसने अपने बॉस के टेबल पर वह हेलमेट रख दी और धीमी लेकिन कटीली आवाज में कहा, मैं ये काम नहीं करूंगा। जो घर मेरी कदर ही नहीं करता, उनके लिए जान तोड़ के क्यों खपूं? उसके शब्द जैसे भारी पत्थरों की तरह कमरे में गिर गए। बॉस ने एक पल को उसे घूरा, फिर नरमी से कहा, असलम, गुस्से में इंसान अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार लेता है। सोच समझकर फैसला करो, तुम्हारे बिना फैक्ट्री का काम भी अधूरा हो जाएगा। लेकिन असलम की आंखों में जो ठंडापन था, उसमें किसी समझाइश की जगह ही नहीं बची थी। उसने बिना कुछ और कहे मुड़कर बाहर निकलने का फैसला कर लिया। धूप में बाहर आते ही उसका चेहरा धुंधला पड़ गया, जैसे भीतर के तूफान ने सारी रोशनी निगल ली हो। रास्ते भर उसके कानों में सिर्फ अपनी बीवी सायरा के वो शब्द गूंजते रहे, तुम्हारी कमाई का कोई मतलब नहीं। ये एक वाक्य नहीं, उसके दिल पर चाकू की धार बनकर गड़ा हुआ था। उस शाम जब वो घर लौटा तो बच्चे उसकी तरफ दौड़े, लेकिन उसने उनका हाथ पकड़ने के बजाय अपने बैग को एक तरफ रखा और चुपचाप बैठ गया। उसने जेब से कुछ नोट निकाले और उन्हें मेज पर रख दिया। सायरा ने हैरानी से देखा, मगर असलम ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने कहा था ना, मेरी कमाई का कोई मतलब नहीं, तो आज से मैं अपना मतलब ही बदल दूंगा। उसकी आंखों में न नफरत थी, न शोर, बस एक बर्फीला सन्नाटा था। कमरे में छा गई उस खामोशी को केवल बच्चों की मासूम सांसें और घड़ी की टिक टिक काट रही थीं। सायरा उसे देखती रह गई, जैसे किसी अनजान आदमी को देख रही हो। असलम का चेहरा एक अजनबी की तरह लग रहा था, जिसकी आत्मा अंदर से जल चुकी थी और अब केवल राख बाकी थी। अगले ही दिन से घर का रंग बदलने की लगा। जो पैसे वह रोज घर लाता था, वो अब साइड में रख देता था, मगर उनका इस्तेमाल बंद हो गया। बच्चों की स्कूल फीस बाकी रह गई। सायरा ने सोचा, शायद असलम बस नाराज है और कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मगर धीरे धीरे राशन कम पड़ने लगा, आटा घटने लगा, दाल की कटोरी छोटी होती गई और बच्चों की थाली में दूध कम हो गया। घर का हर कोना उस खामोशी से भरने लगा जो असलम के फैसले ने वहां उतारी थी। बच्चे हैरानी से पूछते, अम्मी, अब किताबें क्यों नहीं आईं? अब स्कूल क्यों नहीं जा रहे? और सायरा हर बार आंखें झुका लेती। उसे एहसास होने लगा कि असलम की पसीने भरी मेहनत ने ही अब तक इस घर की नींव को थाम रखा था। उसकी आंखों के आगे वो सारी सुबहें घूम गईं जब असलम आधे पेट नाश्ता करके फैक्ट्री भागता था और शाम को थका हारा लौटकर भी बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता था। मगर तब उसने शायद कभी ये महसूस ही नहीं किया कि उस थकान में कितना दर्द छुपा है। अब जब घर की चौखट पर ताले की तरह भूख लटक गई थी, तब जाकर उसे असलम की कीमत समझ आने लगी। दिन बीतते गए और घर का हाल दिन ब दिन गिरता चला गया। सायरा रात को आटे की बची हुई मुट्ठी देखकर सोचती, कल सुबह बच्चों को क्या खिलाएगी? उसके चेहरे की थकान और आंखों का बोझ अब छुपाए नहीं छुपता था। बच्चों की मासूम आंखों में सवाल बढ़ते जा रहे थे। अम्मी, अब रोटी क्यों छोटी हो गई? दूध इतना कम क्यों है? उनके मासूम होठों से निकली ये बातें सायरा के दिल को काट रही थीं। मगर असलम चुप रहता। उसका चेहरा अब पत्थर की तरह हो गया था। वो बैठा बैठा कमरे की छत को देखता रहता, जैसे अंदर का सारा शोर बाहर निकलना ही बंद हो गया हो। बच्चों की हंसी अब घर से गायब हो चुकी थी। उनकी जगह भूख की कराह और बेबसी का सन्नाटा आ गया था। एक शाम सायरा ने देखा
कि मोहल्ले के बच्चे स्कूल से बैग लटकाए लौट रहे थे और उसके अपने बच्चे दरवाजे पर खड़े उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में एक ऐसी खाली जगह थी जिसमें उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं बची थी। सायरा के सीने में हूक उठी। वो समझ गई कि असलम का फैसला अब सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि एक ठंडी सजा का रूप ले चुका है। मगर उसे नहीं पता था कि इस सजा का बोझ सबसे ज्यादा मासूम बच्चों पर टूट रहा है। धीरे धीरे घर का माहौल जैसे मौत की खामोशी में बदल गया। रसोई में बर्तन खाली पड़े रहते, चूल्हे की आंच ठंडी पड़ चुकी थी और सायरा रातों को जागकर छत की ओर देखती रहती। उसकी आंखों से आंसू बहते जाते। फिर फिर आई वो रात जब भूख ने बच्चों की सहन शक्ति तोड़ दी। छोटे बच्चे बिस्तर पर पड़े कराह रहे थे। कोई अपनी मां की गोद में सिर रखकर रो रहा था तो कोई चुपचाप पेट पकड़कर करवट बदल रहा था। कमरे में भूख की चीखें थीं और उनके बीच सायरा का दिल पिघल कर बिखर गया। उसने असलम की ओर देखा जो कोने में बैठा था। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडी खामोशी थी। सायरा रोते हुए उसके पास गई, उसके पैरों के आगे गिर पड़ी और हांफती हुई आवाज में बोली, असलम, गलती हमारी थी, लेकिन अब वापस आ जाओ। बच्चे भूख से मर रहे हैं। उसके आंसुओं से जमीन गीली हो रही थी और कमरे में बच्चों की सिसकियां गूंज रही थीं। असलम ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं हुई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा भर गया, जैसे पूरा घर अपनी सांसें रोककर सुन रहा हो कि क्या असलम अपने फैसले से लौटेगा या नहीं। और वहीं दृश्य ठहर गया। सवाल हवा में लटकता रह गया। क्या असलम अपने परिवार की पुकार सुनेगा या उसके दिल का ठंडा बदला सब कुछ खत्म कर देगा? असलम चुपचाप अपनी बीवी की बात सुन रहा था। कमरे की दीवारों पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक उसकी सांसों के साथ मिलकर एक अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थी। हवा में बुझी हुई दियों की गंध और रसोई से आती बासी रोटियों की खुशबू घर की हालत बयां कर रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था। एक तरह थी पर बीवी के लिए गहरा प्यार, दूसरी तरफ पुराने जख्मों की चुभन। सामने बैठी सायरा के चेहरे पर झुंझलाहट और बेबसी साफ झलक रही थी। उसके शब्द ठंडी तलवार की तरह असलम के दिल में उतरते जा रहे थे। वह एक पल को चुप रहा, मानो अपनी सांसों में शब्दों को गूंथ रहा हो। फिर उसकी आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई गूंजी, अब तुम्हें मेरी कदर समझ आई, लेकिन जो दिन मैंने रात दिन मेहनत की थी तब क्यों ना समझा। उसकी आंखों में नमी तैर रही थी, लेकिन उसके स्वर में दर्द के साथ साथ एक ठहराव भी था। सायरा ने नजरें झुका लीं। शायद उसके पास कोई जवाब नहीं था। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार दोनों के बीच खड़ी हो गई हो। अगले ही सुबह असलम फिर से अपनी पुरानी मजदूरी पर निकल गया। धूल से भरी सड़कों पर उसका साया लंबा खिंचता चला जा रहा था। सूरज की तपिश उसके माथे पर पसीना छोड़ रही थी। दिन भर ईंट ढोने और पसीना बहाने के बाद जब उसके हाथों में मजदूरी की छोटी सी रकम आई तो उसने सीधा कदम मस्जिद की ओर बढ़ाया। मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होकर उसने गहरी सांस ली और बिना झिझके अपनी मेहनत की कमाई उस दान पेटी में डाल दी। धातु की खनकती आवाज ने उसके दिल को अजीब सुकून दिया। तभी पीछे से रफीक की आवाज आई, जिसमें हैरानी और गुस्सा दोनों शामिल थे। पागल हो गया है क्या? घर वालों को पैसे चाहिए और तू यहां दान कर रहा है। असलम ने सिर झुकाए हुए धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, अब मैं अल्लाह के घर में निवेश करूंगा, न शुक्र के घर में नहीं। रफीक ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहां उसे कोई डगमगाहट नजर नहीं आई। असलम के चेहरे पर थकान के बावजूद एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह किसी और ही सच्चाई से जुड़ चुका हो। लेकिन घर के हालात और भी बिगड़ने लगे। सायरा की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए, बर्तन खाली रहने लगे और बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। घर की दीवारें जैसे हर दिन और उखड़ती चली जा रही थीं, मानो उनकी गरीबी ने ईंट पत्थरों तक को निचोड़ लिया हो। सायरा का दिल हर गुजरते दिन के साथ टूट रहा था। वह अक्सर कोने में बैठकर कहती,
क्या यही है हमारी तकदीर? हमने तो बस थोड़ा सा सुकून मांगा था। मगर आसलम अपने फैसले पर अडिग था। उसकी आंखों में हमेशा वही विचार घूमता रहता, न शुक्रे का बदला सिर्फ वक्त ही देगा। उसका विश्वास उसे हर दिन खड़ा कर देता, भले ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही हो। उसकी खामोशी, उसकी नजरें, उसकी जिद, सब कुछ एक अनकही जंग का हिस्सा बन चुके थे। मगर बच्चों की भूख अब एक असहनीय बोझ बन चुकी थी। उनके छोटे छोटे पेट सिकुड़ने लगे, उनकी आंखों की चमक बुझने लगी। सायरा अक्सर रात में आसमान की तरफ देखती, मानो किसी अदृश्य मदद की तलाश कर रही हो। लेकिन जब मदद न आई तो उसकी झुंझलाहट चीखों में बदल गई। एक दिन हालात हद से गुजर गए। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था और छोटे बेटे की आंखें भूख से धुंधली होने लगीं। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। सायरा चीख पड़ी। उसकी आवाज कुशेई गली मोहल्ले की खामोशी को चीरती चली गई। आसलम! उसकी चीख में डर, गुस्सा और टूटन सब कुछ शामिल था। वह अपने बेटे को बाहों में झुलाते हुए चिल्लाई, या तो इस ईमानदारी और अहंकार को छोड़ दे, या हमें सबको मार डाल। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी सांसें बेकाबू थीं और कमरे की दीवारें उसकी चीखों से कांप उठीं। आसलम दरवाजे पर खड़ा था। उसके हाथ अब भी मिट्टी और पसीने से भरे हुए थे, मगर उसका चेहरा पत्थर की तरह जड़ हो गया था। उसके दिल में एक तूफान मचल रहा था। एक तरफ उसका ईमान, दूसरी तरफ उसके अपने खून के आंसू। कमरे में सन्नाटा छा गया और उसी खामोशी के बीच सवाल हवा में तैरता रहा, क्या आसलम अपनी जिद पर कायम रहेगा या अपने परिवार की पुकार सुन लेगा? यह रात का वही पल था जब अस्पताल की सफेद बत्तियां और ठंडी दीवारें किसी इंसान की रूह तक को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। और इसी बेचैन खामोशी के बीच आसलम अकेला बैठा था, अस्पताल के वेटिंग रूम की पुरानी कुर्सी पर झुका हुआ। उसकी आंखों के नीचे नींद से रहित थकान की गहरी रेखाएं और दिल पर ऐसा बोझ जैसे किसी ने शीशे का पहाड़ रख दिया हो। सामने दीवार पर लगी घड़ी की हर टिक टिक उसके सीने में धड़कते दिल की तरह सुनाई दे रही थी, पर उससे कहीं ज्यादा तेज, क्योंकि उस टिक टिक में उसका बच्चा हर सांस के साथ मौत और जिंदगी की पतली लकीर पर झूल रहा था। तभी डॉक्टर मुद्दे था रे से बाहर आया। उसकी आंखें गंभीर और लहजे में थकान थीं। उसने सीधा आसलम की ओर देखा और धीमे लेकिन चुभते हुए लहजे में कहा, थोड़ा पैसा होता तो इलाज आसान हो जाता, अब सब दुआओं पर है। यह वाक्य किसी वार की तरह आसलम के सीने में धंस गया। उसके कानों में वह आवाज गूंजती रही जैसे पूरी दुनिया का इल्जाम उसी पर ठहराया जा रहा हो। तभी बगल में बैठी सायरा के सब्र के बांध टूट गए। उसकी आंखों से आंसुओं की धारें बहने लगीं। वह अपने दोनों हाथों से चेहरे को ढककर रो पड़ी। फिर फूटते फूटते बोली, हमने तेरी मेहनत की कदर नहीं की आसलम। तुझे हर रोज उलाहने दिए, तुझे रुलाया, तेरी थकान नहीं देखी, बस मांगते रहे और शिकायतें करते रहे। आज जब यह हालत आई है तो समझ आया कि तू चुपचाप कितना सहता रहा। आसलम, हमें माफ कर दे। ये शब्द उस वेटिंग रूम की ठंडी हवा में एक गर्म चुभन छोड़ गए। आसलम का दिल, जो अब तक पत्थर बना हुआ था, धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखें भर आईं, होंठ कांपे, पर उसने कुछ कहा नहीं। बस अपनी जेब में हाथ डाला और भीतर छिपे उस छोटे से कपड़े के थैले को बाहर निकाला। वो थैला जिसमें उसने महीनों से गुपचुप थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे मस्जिद के नए हिस्से के लिए। उसकी नीयत थी कि अल्लाह के घर में कुछ योगदान कर पाए, लेकिन अब उसके सामने उसकी संतान का जीवन और मौत का सवाल था। उसने थैले को कसकर थामा और भीतर ही भीतर एक लंबी खामोश दुआ की, ए अल्लाह, तू जानता है मैंने ये तेरे लिए रखा था, पर आज तू ही गवाह है। तेरी अमानत तेरी ही राह में जा रही है। अगर तेरी मर्जी है तो इस बच्चे को बचा ले। अगले ही पल उसने डॉक्टर के हाथ में वो थैला रख दिया। डॉक्टर ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर जल्दी से अंदर चला गया। कुछ घंटों का इंतजार जो सदियों जैसा लगा, हर पल एक तलवार की धार पर झूलने जैसा था। और आखिरकार दरवाजा खुला।
डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आया। उसकी आवाज ने जैसे ठंडी हवा का झोंका दिया। बच्चा खतरे से बाहर है। उस एक जुमले ने आसलम के सीने पर से बोझ हटा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सायरा वहीं जमीन पर गिरकर सजदे में रो पड़ी और आसलम पहली बार लंबे वक्त बाद गहरी सांस लेकर ऊपर आकाश की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत, एक अजीब सी रोशनी भी। अगली सुबह का दृश्य और भी गहरा था। गांव के उस छोटे से मिट्टी के आंगन में, जहां वर्षों से रोज की कड़वाहट और शिकायतों की गूंज सुनाई देती थी, अब एक सन्नाटा था। पर इस सन्नाटे में बोझ नहीं बल्कि सुकून छिपा था। आसलम घर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें दूर क्षितिज की ओर टिकी थीं, जैसे किसी अजनबी सफर से लौटकर अब अपने ही आंगन को नए नजरिए से देख रहा हो। तभी पीछे से सायरा आई। उसकी आंखें अब भी रोने के बाद सूजी हुई थीं, पर उनमें एक ऐसी नरमी थी जो आसलम ने बरसों से नहीं देखी थी। सायरा और बच्चे धीरे धीरे उसके कदमों के पास आ गए और बिना कुछ कहे उसके पैरों को पकड़कर झुक गए। बच्चे फूटते हुए बोले, अब्बा, हमने शुक्रिया कहना सीख लिया है। हमने तेरे दर्द को समझ लिया है। सायरा की आवाज कांपी। आसलम, हमने तुझे सालों तक नजरअंदाज किया, पर अब तेरा हक अदा करेंगे। हमें माफ कर दे। आसलम का दिल उस पल भर आया। उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे, मगर उसने उन्हें रोक लिया। उसका चेहरा खामोश रहा। केवल हल्की मुस्कान उसके होंठों पर फैली। उसने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, नाशुक्री का बदला नफरत नहीं होता, बस वक्त और सब्र होता है। तुमने सबक सीख लिया, अब मैं भी आजाद हो गया। उसके ये शब्द हवा में ऐसे गूंजे जैसे बरसों से दबा कोई सच पहली बार खुलकर सामने आया हो। सायरा और बच्चों की आंखों से आंसुओं की धारें थमने का नाम नहीं ले रही थीं, पर उस रोने में अब कड़वाहट नहीं थी, बल्कि राहत और मोहब्बत का रंग था। आंगन की हवा हल्की और रोशन लग रही थी, और आसलम के चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसमें दर्द भी था और सुकून भी, जैसे जिंदगी का दायरा आखिरकार पूरा हो गया हो। जहां कभी नाशुक्री ने इस घर को तोड़ने की कोशिश की थी, वहीं अब शुक्र और समझदारी ने इसे जोड़ दिया था। कैमरा धीरे धीरे आसलम के चेहरे पर ठहरता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें सुबह की धूप में चमक रही हैं। उसकी आंखों में हल्की नमी और होंठों पर थकी लेकिन गहरी मुस्कान। और इसी पल स्क्रीन धीरे धीरे काली होने लगती है, एक खामोश लेकिन ताकतवर इशारे के साथ कि जो घर टूटने की कगार पर था वह अब फिर से जड़ पकड़ चुका है, और आसलम का चेहरा बता रहा है कि उसने अपने दर्द को माफ कर दिया है और अपने सब्र से अपने घर को रोशनी दी है।